मैं एक जंगल के किनारे रहता हूँ, एक टेढ़े मेढ़े छोटे से केबिन में जो एक पुराने कंधे की तरह झुका हुआ है। ज्यादातर दिन शांत रहते हैं। लकड़ियां, चाय, एक कुर्सी जो मेरे शेप को जानती है, और एक बिल्ली सुबह की धुंध जैसी ग्रे जिसने सालों पहले तय कर लिया था कि मैं उसे रखने लायक हूं। हम मालिक और पेट नहीं थे, हम दो पुरानी आत्माएं थे जो एक छत, एक रूटीन, ऐसी चुप्पी शेयर कर रहे थे जिसे कुछ नहीं चाहिए होता। जब हवा तेज चलती थी तो वह मेरी गोद में सिमट जाती थी, एक आशीर्वाद की तरह धीरे से पलकें झपकाती थी, फिर पतंगों का पीछा करती थी जैसे वह मेरे सपनों की रखवाली कर रही हो। एक रात दरवाजा एक बेचैन हवा से खुल गया और वह बाहर निकल गई। कोई आवाज नहीं, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने इंतजार किया, मैंने बुलाया। सुबह हुई तो मैंने अपने बूट्स बांधे। जंगल को हमारी चिंताओं की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी गया। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों के नीचे यादें गूंज की तरह आईं। मुझे याद आया कि मैं जवान और लाउड था, बहस जीतने में तेज, सॉरी कहने में धीमा। मुझे एक बेटा याद आया जिसकी आंखें उसकी मां जैसी थीं, और आखिरी बार दरवाजा तब जोर से बंद हुआ जब मैंने अपने परिवार पर अपने प्राइड को चुना। इस तरह की जिद की एक कीमत होती है। आप इसे अकेले डिनर और उन बर्थडेज में चुकाते हैं जिनके बारे में आपको सिर्फ पड़ोसियों से पता चलता है। मैं उसके छोटे छोटे पंजों के निशानों का पीछा करता रहा, जहां घास पर ओस मोतियों की तरह चमक रही थी। ब्लैकबेरीज ने मेरी स्लीव्स को नोच डाला। एक छोटी नदी अपनी आसान हंसी से मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने उसका नाम तब तक पुकारा जब तक पेड़ों ने उसे सीख नहीं लिया, और उस खोज में मैंने उस इंसान का सामना किया जो मैं था, निश्चित, तेज, न झुकने वाला। अजीब बात है कि एक शांत लाइफ एक शोरगुल वाले दिल को कैसे छिपा सकती है। दोपहर तक मैं थक गया था। मैं एक गिरे हुए लॉग पर बैठ गया और मैंने अपनी पैक की हुई ब्रेड निकाली। तभी मैंने उसे सुना, एक घंटी, एक याद की तरह हल्की। मैं खड़ा हुआ, आवाज का पीछा किया, सावधान, आशावान, डरा हुआ। उसने मुझे रास्ता दिखाया, आंखों से नहीं बल्कि अपनी गैर हाजिरी से, एक हिरण के रास्ते से जो मैंने सालों से नहीं देखा था। वह रास्ता जिसे आप तब मिस करते हैं जब आप ये मानना छोड़ देते हैं कि कहीं और जाने के लिए कोई नई जगह है। कंटीली झाड़ियां एक छोटी सी खुली जगह पर खत्म हुई। सूरज की रोशनी वहां जमा थी, गर्म और माफ करने वाली, और उसके पार पेड़ों में एक कट थ्रू सड़क का एक पतला रिबन। उस सड़क पर एक ट्रक धीमा हुआ, खिड़की नीचे हुई और एक आदमी बाहर झुका, बूढ़ा, सतर्क, एक ऐसे तरीके से जाना पहचाना जो दर्द देता था। मेरा बेटा। समय ने उसके चेहरे पर अपनी लकीरें खींच दी थीं, ठीक मेरी तरह। मैंने सुना कि तुम ठीक नहीं थे। मुझे यकीन नहीं था कि मुझे आना चाहिए या नहीं।